Error 403 presents 100 साल से ज्यादा पुरानी वो कंपनी जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम करती है, जिसके उत्पादों को लगभग 160 देशों में निर्यात किया जाता है, जिसमें सैमसंग से ज्यादा लोग काम करते हैं और जिसका 2015-16 का रेवेन्यू 116 बिलियन डॉलर से ज्यादा था, जो कारों से लेकर नमक और दूरसंचार से लेकर होटल के कारोबार में महारत रखती है। एक कंपनी जिसको अपनी देशभक्ति और मानवतावादी कामों के लिए जाना जाता है, जिसको 2009 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनीज की लिस्ट में 11वें नंबर पर रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा कंपनी की। टाटा का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जहां से वो दुनिया भर में फैले अपने कारोबारों पर नजर रखती है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि टाटा कितनी बड़ी कंपनी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि आज के समय में टाटा 100 से ज़्यादा कंपनियों को चलाती है, जो दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में काम करती है और 160 से ज़्यादा देशों में उसके उत्पादों को निर्यात किया जाता है। साल 2015-16 में टाटा का रेवेन्यू 116 बिलियन डॉलर था, जिसमें 67% रेवेन्यू भारत के बाहर से आया था और इसके कर्मचारियों की संख्या 6,60,000 से ज़्यादा है। अगर आप इसको सैमसंग से कंपेयर करें तो ये संख्या बहुत अधिक है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2014 में बनाई गई सूची के अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की सूची में टाटा टॉप 500 कंपनीज में 34वें नंबर पर आती है। जो लोग टाटा को कारों के मामले में एक छोटी कंपनी मानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये दुनिया की सबसे फेमस कारों के मालिक भी हैं, जिसमें लैंड रोवर और जैगुआर शामिल हैं। भारत में ज़्यादातर लोग टाटा के नाम को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर लोग उसके प्रोडक्ट्स की लंबी सूची को नहीं जानते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टाटा के बहुत से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर बहुत से लोग फिर भी टाटा को बस नमक, कार और टाटा स्काई के लिए ही जानते हैं। पर हम आपको उनसे जुड़ी और कंपनियों के बारे में भी बता दें, जिसमें शामिल है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेलीसर्विस, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन, ताज ग्रुप, टाटा सिरेमिक पाउडर, टाटा स्टारबक्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा स्काई, लैंडमार्क बुक स्टोर, लैक्मे और ना जाने कितनी चीज़ें जो टाटा बनाता है। और हाँ, आज के समय में साउथ कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी डेवो, उसका भी मालिकाना हक टाटा के पास है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लियोन मेसी टाटा मोटर्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि टाटा का ये सफ़र आज से करीब 150 साल पहले 1868 में शुरू हुआ, जब जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी की स्थापना की, जिनको मॉडर्न इंडिया के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। मूल रूप से वो एक पारसी पुजारी परिवार से आते थे, पर उनके पिता अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी तरह के कारोबार में कदम रखा हो, जिसकी वजह से जमशेदजी टाटा को कारोबार में जाने में आसानी हुई। महज 14 साल की उम्र में वो अपने पिता के कारोबार से जुड़ गए और यहीं से उनके कारोबार को समझने और सीखने की शुरुआत हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता के कारोबार को पूरी तरह से देखने लगे, जिसको फैलाने के लिए बाद में उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों का दौरा किया, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, चाइना और जापान खास थे, जहां वो कई बार गए। इन यात्राओं से जमशेदजी टाटा समझ गए कि भारतीय कंपनियां टेक्सटाइल उद्योग में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, जिस पर उस समय ब्रिटिश कंपनियों का कब्जा था। 29 साल की उम्र में टाटा ने एक पुरानी बंद पड़ी ऑयल मिल को 21,000 रुपये में खरीदा और उसको एक कॉटन मिल में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने अलेक्जेंड्रा मिल रखा। और यहीं से टाटा कंपनी की शुरुआत हुई, जो भविष्य में दुनिया के बहुत से देशों में छाने वाली थी। जे टाटा हमेशा से ही देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने लिए 4 लक्ष्य रखे, जो इस प्रकार हैं। एक आयरन स्टील कंपनी बनाना, भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और भारतीयों के लिए एक 5 सितारा होटल बनाना। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो केवल अपने एक ही सपने को पूरा होता देख पाए, जो कि एक 5 सितारा होटल बनाना था। उनका ये होटल
उनकी मृत्यु से 1 साल पहले बनकर तैयार हुआ। इस होटल को बनाना टाटा की एक जिद थी। एक बार टाटा को एक होटल के अंदर जाने से रोक दिया गया था क्योंकि वो एक भारतीय थे। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा होटल बनाने की सोची जो भारत का सबसे आलीशान और सारी सुविधाओं से लैस हो और यहाँ भारतीय आराम से जा सकें। इतना ही नहीं, ये भारत का पहला ऐसा होटल था जहाँ बिजली थी। ऐसा नहीं है कि उनके देखे गए सपने आगे पूरे नहीं हुए। उनके बाद आए उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का जिम्मा उठाया और 1907 में भारत की सबसे बड़ी और एशिया की पहली स्टील कंपनी का निर्माण किया। 1909 में उन्होंने अपने पिता के एक और सपने को पूरा कर दिया जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना भारत में करी, जिसको अपने क्षेत्र में आज के समय का सबसे बेहतरीन संस्थान माना जाता है। और 1911 वो साल था जब जे टाटा के सारे सपने पूरे होने वाले थे। उनके पुत्र ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की स्थापना करी, जो आज के समय में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। अगर आपको लगता है कि टाटा कंपनी ने इतने कम समय में बहुत कुछ कर दिया, तो हम आपको बता दें कि ये कुछ भी नहीं है। टाटा को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके मूल्यों के लिए जाना जाता है। शायद बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि टाटा ने 1912 में 8 आवर वर्क को अपनी कंपनी में लागू किया था, जिसके हिसाब से कर्मचारी केवल 8 ही घंटे काम कर सकते थे। ऐसा करने वाली टाटा दुनिया की पहली कंपनी थी। जिसके बाद 1917 में हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड कंपनी में भी इसको लागू किया। टाटा 1917 में अपने कर्मचारियों के लिए मेडिकल बेनिफिट प्लान लेकर आए, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस सोच थी। वैसे तो टाटा दुनिया भर की बहुत सी कंपनियों के मालिक हैं, पर जब ब्रिटिश कंपनियों को खरीदने की बात आती है तो दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है। मानो वो आज भी ब्रिटेन से जे टाटा के अपमान का बदला ले रहे हों। 2000 में टाटा ने टेटले टी को $407 मिलियन में खरीद लिया और फिर 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को $2.8 बिलियन में खरीद लिया। शायद आप में से बहुत लोग जैगुआर और लैंड रोवर के खरीदे जाने के पीछे की कहानी को ना जानते हों। 1999 में जब रतन टाटा और उनकी टीम अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेचने फोर्ड के पास गए, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो फोर्ड ऑफिशियल्स ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उनको एक मजाक का पात्र बना दिया। उस समय टाटा ने नई कार बनाई थी जो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने इसको बेचना चाहा, जिसके लिए शुरू में फोर्ड ने उसमें इंटरेस्ट लिया और फिर बाद में टाटा की टीम और रतन टाटा का ये कहकर मजाक बनाया कि आप लोग जब कार बनाना ही नहीं जानते तो कार बनाई क्यों। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा तुम पर एहसान है कि हम तुम्हारी कार कंपनी को खरीद रहे हैं। पर आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि ये डील 9 साल बाद पूरी हुई, जब 2008 में टाटा ने फोर्ड के मालिकाना हक वाली कारों लैंड रोवर और जैगुआर को खरीद लिया। जिन कारों को कम सेल के कारण फोर्ड ने बेचा था, टाटा ने उनको खरीदते ही मुनाफे में बदल दिया। ऐसा माना जाता है कि टाटा जिस भी बिजनेस में हाथ डालती है उसको सोना बना देती है। टाटा कम्युनिकेशंस को दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल वॉइस कैरियर माना जाता है और टाटा मोटर्स को दुनिया की टॉप 5 कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी जाना जाता है। इसके कम्युनिकेशन सर्विस को दुनिया की सबसे बेहतरीन आईटी सर्विसेज में से एक माना जाता है। टाटा दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चाय कंपनी है और उनकी केमिकल डिवीज़न दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है। नैतिकता के मामले में शायद ही दुनिया की कोई कंपनी टाटा के सामने टिकती हो, चाहे अपने कर्मचारियों के लिए किए जाने वाले काम हो या समाज के लिए किए जाने वाले काम। टाटा हमेशा एक कदम आगे रहती है। अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के साथ साथ समाज के उद्धार में भी लगाती है। ऐसा नहीं है कि टाटा चैरिटी वर्क केवल भारत में ही करती है, बल्कि वो दुनिया के बहुत से देशों में अलग अलग तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों को आगे लाने में काम करती है। टाटा मेडिकल रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और हेल्थ पर बहुत सा पैसा खर्च करती है।
टाटा हायर एजुकेशन के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती है जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भारत में जमशेदजी टाटा के नाम पर एक शहर जमशेदपुर भी है जहाँ हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है। इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। और ना जाने ऐसे बहुत से काम जिनके बारे में हम शायद कभी भी नहीं जान पाएंगे, वही टाटा को एक महान कंपनी और भारतीय देश का गौरव बनाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।